Assalamualaikum. My name is Dr. Amber Tariq and I am lecturer of DPT at Times Institute Multan. And today's topic in medical physics is static electricity. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है. इलेक्ट्रिसिटी को डिफ़ाइन करें अगर तो हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. और अगर हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? अ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन विच प्रोड्यूसेस अ क्रैकलिंग साउंड ऑन, मतलब कि क्रैकलिंग साउंड आपको मिलेगा जिससे आप इंडिकेट या कंफर्म कर सकते हैं कि ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्टार्ट हो गई है या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई है. उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. तो उसमें प्रोडक्शन हो सकती है या तो इंडक्शन से हो सकती है या फ्रिक्शन से हो सकती है, और इसके अलावा भी कुछ मेथड्स होते हैं जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. सबसे पहले आपके पास आ जाता है चार्ज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो फ्रिक्शन होती है रेजिस्टेंस जो भी किसी मतलब किसी एक सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने मतलब दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में ऊपर नीचे स्लाइड कर रहे हो तो क्या वो कितनी रेजिस्टेंस अपोजिशन फोर्स जो है वो देंगे उसको टू मूव अपॉन इट, तो उसको आप फ्रिक्शन कहते हैं. तो इसमें अगर हम बात करें चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या प्रोडक्शन बाय फ्रिक्शन, तो उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है कि आपने किस तरह का मटेरियल लेना है. तो उसमें आपको चूज़ करना चाहिए कि आपके पास इंसुलेटर्स आपने लेने हैं जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी इजीली प्रोड्यूस कर सकें. अब इंसुलेटर्स क्यों लेने हैं? इंसुलेटर्स को आप नॉन कंडक्टर्स भी कहते हैं. इसीलिए इंसुलेटर्स आप लेंगे क्योंकि उसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फर्मली उसमें हेल्ड होते हैं अपने ऑर्बिट्स में और इजीली डिस्प्लेस नहीं हो सकते. इजीली डिस्प्लेस नहीं होंगे तो क्या होगा, उतनी ही इजीली प्रोडक्शन होगी इलेक्ट्रिसिटी की. उसके बाद मटेरियल जो भी आप यूज़ करेंगे जिस भी तरह का, वो ड्राई होना चाहिए, उसको बिल्कुल भी डैम्प नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर ज़रा सा भी डैम्प होगा तो आपको करंट के लगने के चांसेस भी हो सकते हैं. इसमें एक एग्जांपल दी हुई है आपके पास फ्लैनल की विद ग्लास रॉड. फ्लैनल क्या है? वोवन, सॉफ्ट वोवन फैब्रिक को कहते हैं फ्लैनल. तो अगर एग्जांपल में हम देखें कि अगर हम फ्लैनल को ग्लास रॉड के साथ रब करते हैं तो ये क्या करेगा, रब करने के बाद आप कहीं भी स्मॉल मतलब एक पेपर लें, उसके छोटे छोटे पीसेस कर लें. तो जब आप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करेंगे उसके बाद आप जब उन पेपर्स के पास ज़रा भी लेकर जाएंगे, डिस्टेंस कम ज़्यादा करेंगे, तो वो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. तो इनकी अट्रैक्शन जो है वो लाइटर ऑब्जेक्ट्स के लिए ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हैवियर ऑब्जेक्ट्स. और उसके बाद एक हमें उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब ये आपके पास सीक्वेंस आता है इन ऑब्जेक्ट्स का. कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं फर, फ्लैनल, ग्लास रॉड, सिल्क या सीलिंग वैक्स. जितना इस तरफ होगा मतलब स्टार्टिंग पॉइंट के नज़दीक, उतना उस ऑब्जेक्ट का जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा. ये लेस पॉजिटिव आ जाएगा आपके पास, ये उससे लेस पॉजिटिव, या आप कह लें स्लाइडली नेगेटिव, फिर इसका नेगेटिव, उसका मोर नेगेटिव, इस तरह आपके पास आ जाएगा. तो जितना हेड की तरफ होगा या स्टार्टिंग पोजीशन की तरफ होगा जो ऑब्जेक्ट, उसका पॉजिटिव चार्ज मिलेगा आपको. तो इसमें आपके पास एग्जांपल दी हुई है कि फ्लैनल और ग्लास रॉड को अगर आप आपस में रब करते हैं तो आपके पास जो ग्लास है उस पर आपके पास नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और ये टूवर्ड्स स्टार्टिंग पॉइंट है तो इस पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. अगर हम ग्लास रॉड और सिल्क की बात करें तो इसमें क्या होगा कि जब आप सिल्क और ग्लास को आपस में रब करेंगे तो आपके पास ग्लास जो है वो नियर टू द स्टार्टिंग पॉइंट है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिल्क पे आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. उसके बाद है कुछ अदर मेथड्स ऑफ, सेकेंड आपके पास आ जाता है मेथड इंडक्शन. इंडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद ऑफ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन देम, तो उसको आप इंडक्शन कहते हैं. थर्ड आपके पास आ जाता है अदर मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. उसमें सबसे पहले आपने देखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये है, ये स्टेट करता था कि एनर्जी इज़ नीदर डिस्ट्रॉयड और नॉर फॉर्म्ड नीदर डिस्ट्रॉयड. तो उसमें मतलब कि ना एनर्जी को आप बना सकते हैं ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है. तो इसमें आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं कि सबसे पहले तो अदर मेथड्स में आपके पास आ जाते हैं केमिकल एक्शन इन सेल्स.
जो बैटरी सेल्स होते हैं, जैसे हम रिमोट में सेल्स डालते हैं कि टीवी चलाना है, एसी चलाना है, तो उन बैटरी सेल्स में जो है केमिकल एक्शंस के थ्रू जो है, आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शंस होते हैं, उन इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। फिर है सेल बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने आपको बताया कि इंडक्शन ऐसा प्रोसेस है कि उसमें दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपस में कांटेक्ट में ना भी लाएं तो इलेक्ट्रिसिटी उनमें प्रोड्यूस हो जाए या इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस कर लें आप। फिर है डायनेमो फ्रॉम हीट। डायनेमो एक ऐसी डिवाइस या मशीन होती है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। सेकेंड लास्ट आपके पास आ जाता है थर्मोकपल फ्रॉम हीट। थर्मोकपल क्या है? थर्मोकपल एक ऐसी डिवाइस है जिसमें दो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जो हैं उनको आपस में ज्वाइन किया जाता है और एक जंक्शन बना दिया जाता है, और थर्मोकपल जो है वो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं डिवाइसेस को। फिर है आपके पास रेडिएंट एनर्जी इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ये आपके पास मेथड्स आ गए ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। फिर आपके पास आ जाती हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज बॉडी। आपने इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लिया, अब आपने उसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, अगर ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, तो उन्होंने कहा है डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना चार्ज की वो हमेशा सरफेस पे आपको मिलती है। मतलब अगर ये नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है तो आपको पूरे सरफेस पे इवन डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी चार्ज की। फिर आपके पास आ जाता है बिहेवियर ऑफ लाइक एंड अनलाइक चार्जेस। तो बिहेवियर ऑफ लाइक एंड अनलाइक चार्जेस में आ जाता है कि मतलब अगर सेम चार्जेस होंगे, मतलब कि लाइक चार्जेस हैं दो, उनको आपस में आप इन कांटेक्ट लेकर आए हैं, तो वो क्या करेंगे, रिपल्शन उनमें स्टार्ट हो जाएगी कि वो आपस में अपने एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने की बजाय फार्दर अवे मूव करेंगे। उसके बाद अनलाइक चार्जेस जो होंगे, मतलब ऑपोजिट चार्जेस जो हैं, जैसे एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, तो दोनों को जब आप कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो वो अट्रैक्ट होके आपस में मतलब नज़दीक आना शुरू हो जाएंगे। फिर है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में हमारे पास एग्जांपल है पिच बॉल की। आपने कोई भी दो बॉल्स लिए, उनको सिल्क थ्रेड के साथ हैंग कर दिया या सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने के बाद आपने एक मेटल रॉड जो है या ग्लास रॉड जो है उनके दरमियान में प्लेस कर दिया, तो ये आपका न्यूट्रल चार्ज है। रॉड जो है आपका नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज रॉड होने की वजह से क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से मूव करके बॉल्स में चले जाएंगे। जब बॉल्स में जाएंगे उसके बाद क्या होगा कि ये भी नेगेटिवली चार्ज हो गए और ग्लास भी आपके पास नेगेटिवली चार्ज है। तो क्या होगा कि दोनों सेम चार्ज, दोनों ऑब्जेक्ट्स पे सेम चार्ज आ गया, तो उसकी वजह से वो दूर जाना शुरू कर देंगे। इधर आपने देखा था कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, ये नेगेटिवली चार्ज था रॉड, तो जब आपने इसको आपस में कांटेक्ट में लेकर आए तो ये क्लोजर थे पोजीशन में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्लास रॉड से जो है नेगेटिव चार्ज इसमें या इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूव होना शुरू हो गए, चार्ज उसमें भी डेवलप हो गया नेगेटिव, तो इस तरह से जो है आपका वो उसमें ट्रांसमिट हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर आपके पास आ जाता है फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास आ जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट विदाउट एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, उसको आप कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और इसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, एक ऑब्जेक्ट है जिस पे आपके पास जो आपके पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो क्या होता है कि जब आप इनमें आपस में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, बस आप इनको वैसे ही जो है एक ऑब्जेक्ट को एक साइड पे रख दिया, दूसरे ऑब्जेक्ट को दूसरे साइड पे रख दिया, तो इनके बीच में कुछ लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं। इन चार्जेस की वजह से वो लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं इनको आपस में अट्रैक्ट करने में हेल्प करती हैं। तो वो लाइंस ऑफ फोर्सेस की वजह से क्या, उनको कहते हैं आप इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो क्या होता है कि ये नेगेटिवली चार्ज है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो जब यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा, इसमें से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना शुरू कर देंगे
और उसकी वजह से क्या होगा कि इधर जो है रीअरेंजमेंट हो जाएगी आपके चार्जेस की या इलेक्ट्रॉन्स की, और नेगेटिव चार्ज जो है वो इस साइड पे आ जाएगा और पॉजिटिव जो है इस साइड पे आ जाएगा। इसको आप कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। सॉरी, ये थोड़ा सा यहाँ से, ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, उस ये दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं, इन्होंने आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट किया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के थ्रू। उसके बाद जब है यहाँ पे आपके पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव की जो है इलेक्ट्रॉन्स की रीअरेंजमेंट आपको मिल जाएगी। इसी तरह उन्होंने बताया हुआ कि अगर आप अर्थ कनेक्शन कर दें, एक ऑब्जेक्ट है आपके पास नेगेटिवली चार्ज, एक ऑब्जेक्ट है आपके पास न्यूट्रल, अगर आप इनके दरमियान न्यूट्रल वाले का अर्थ कनेक्शन कर दें तो क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे अर्थ की तरफ, फिर जब वो इलेक्ट्रॉन्स अर्थ की तरफ मूव कर जाएंगे अर्थ कनेक्शन की तरफ, तो हमें उस कनेक्शन को उसी टाइम पे ब्रेक डाउन करना लाजमी है। उसको आप ब्रेक डाउन करेंगे, ये आपने उस कनेक्शन को तोड़ दिया। उस कनेक्शन को तोड़ने की वजह से क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की, और इस तरह से जो है एक आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और इन दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं आपस में इनको अट्रैक्ट करेंगी। फिर उसके बाद आपके पास इसमें आ जाती है अट्रैक्शन फॉर लाइट ऑब्जेक्ट्स। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपके पास है अट्रैक्शन फॉर लाइट ऑब्जेक्ट्स। अट्रैक्शन फॉर लाइट ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो लाइटर इन मेड होते हैं वो उनको अपनी तरफ ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू हैवियर ऑब्जेक्ट्स, या चार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा अगर वो लाइटर होगा वेट में। उसके बाद आपके पास आ जाता है सिक्स्थ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड। हर चार्ज बॉडी के अराउंड कुछ लाइंस होती हैं, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है या आप कह लें ये नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है आपके पास। तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके अराउंडिंग में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देती हैं, और वो आउटवर्ड डायरेक्शन उनकी आउटवर्ड और परपेंडिकुलर होती है। फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। एक तो ये ट्रैवल करती हैं आपके पास स्ट्रेट लाइन में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये एक चार्ज ऑब्जेक्ट है और इसकी ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। और अगर आपके पास हम दो ऑब्जेक्ट्स की बात करें उसमें आपके पास एक तो ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस इसकी प्रॉपर्टी होती है, और एक की प्रॉपर्टी है कि ये कुछ मटेरियल्स में से इजीली पास हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सम अदर मटेरियल्स। तो उसमें कंडक्टर जो हैं उनके थ्रू ये इजीली पास हो जाती है और नॉन कंडक्टर्स के थ्रू ये इजीली पास नहीं होती। फिर उसके बाद अगर ये सर्कुलर या रेगुलर शेप होगी तो उसमें जो है आपको इस तरह की लाइंस ऑफ फोर्स मिलेंगी। अगर आपके पास इरेगुलर है शेप ऑब्जेक्ट की तो उसमें आपको इस तरह से इरेगुलर ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मिलेंगी, और कहीं पे वो उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, कहीं पे उनका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, कहीं पे डिस्टेंस कम होगा। इस तरह से इरेगुलर चार्ज बॉडी पे आपको मिलती हैं। उसके बाद अगर आपके पास वो ऑपोजिटली दो ऑपोजिट चार्जेस के ऑब्जेक्ट्स हों तो उसमें क्या होता है, कंसंट्रेट कर देते हैं एजेस पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इस तरह से ये
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इसमें बनेंगी और एजिस पे जो है उनकी कंसंट्रेशन आपको ज़्यादा मिलेगी। फिर अगर आप कंडक्टर की या किसी भी मेटल की एग्जांपल ले लेते हैं, उसको आपने एक बॉक्स में रखा हुआ है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आपको कुछ इस तरह से मिलेंगी। तो ये इनकी प्रॉपर्टी थी कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, कुछ मटेरियल्स में से इजीली पास कर देती हैं जैसे कि कंडक्टर्स हैं, और इसके अलावा ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जो है वो इनकी डायरेक्शन होती है, और इसके अलावा जो है इसकी लास्ट प्रॉपर्टी यही है कि ये कंसनट्रेट हो जाती हैं एजेस पे और इवन डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है आपको चार्जेस की। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।